आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं जैसे 3 तलाक हमने हटाया, वैसे ही यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को सम्मानित करने के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, जिससे यहाँ पर सम्मानित होंगी मुस्लिम महिलाएं और यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता है उसे सीधे तौर में यहाँ पर अब अत्याचार कोई भी पुरुष करता हुआ नजर नहीं आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो बनने की बात कही जा रही है, जो भी एक बिल के रूप में है, लेकिन संसद में अगर पास हो जाता है, राज्यसभा लोकसभा में पास हो जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर कर देती है तो सीधे तौर पर ये एक्ट बन जाएगा, यानी कि ये कानून बन जाएगा और जिसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिस बिल को लाने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान में तो है, लेकिन यहाँ पर फिर से संग्राम छिड़ जाता है। यहाँ पर विपक्षी पार्टी एक तरफ नजर आती है तो वहीं भारतीय जनता एक तरफ नजर आती है। वहीं आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मौके पर इस बिल को लेकर आई है जो सीधे तौर पर उनकी आलोचना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मुद्दे को लाना 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर इस मुद्दे के तहत विपक्षी पार्टियां कहती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वाकई क्या ऐसा है? यहाँ पर क्या हिंसा भड़काने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को लेकर आ रहे हैं? इन तमाम चीजों का खुलासा यहाँ पर AIMIM असुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, हम इसे कानून नहीं बनने देंगे और हम इसे पूरे देश में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फिर से मुस्लिम समुदाय पर टारगेट करते हुए हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते हैं, तुम भी बोलो, यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री
आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में दो कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में दो कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग, 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री, समानता, अनेकता अलग चीज है। ये देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है? भारत एक रजाई की तरह है, नेहरू ने कहा था, जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए। ये भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, उन्होंने तनकीद की, बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता। अरे रिकॉर्ड है तो बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत। अरे कहां है डेटा बताओ।
जैसे कि आपने असुद्दीन ओवैसी को सुना, सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस मामले में शांति से कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठता हुआ नजर आएगा। अगर ये पूरा मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड का सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां पर इस मामले की सुनवाई होती है तो क्या सुनवाई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस बिल को वापस लेते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी CNRC के मुद्दे को लेकर भी देखा जाए तो यहां पर डंके की चोट पर लागू करने की बात कहती रही, लेकिन बाद में जब विरोध प्रदर्शन हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली, एक शांति बनाए रखी। लेकिन क्या यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मुद्दे पर घिरते हुए नजर आएगी? क्या है आपकी राय कि अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा तो क्या यहां पर प्रधानमंत्री इसे पास कर पाएंगे या ये एक्ट बन पाएगा या फिर यहां पर आंदोलन के तहत फिर से संग्राम छिड़ता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।